गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने एक स्टडी करी है, ऑटोमोटिव क्राइसिस एंड स्टॉक इन डाउन ट्रेंड। ए स्टडी इन ऑटोमोटिव क्राइसिस एंड स्टॉक इन डाउन ट्रेंड। एक स्टडी करी है मैंने, 10 टॉप कंपनीज ली है इंडिया की, और उनके ऊपर उनका चार्ट स्टडी करा है। और उसी के साथ साथ जो ओईएम को सप्लाई करती है 20 कंपनीज, वेंडर कंपनीज, उनके चार्ट की स्टडी करी है। ओईएम एंड वेंडर्स का जो चार्ट पैटर्न है वो सेम ही डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। अभी हम पहले ओईएम्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से अशोक लीलैंड है, आयशर मोटर है, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा, फोर्स मोटर्स। ये सभी टॉप इंडिया की 10 कंपनीज हैं जो ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोलते हैं इसको, जो अपने इक्विपमेंट बनाती हैं, जैसे कार बनाती है, ट्रक बनाती है, ओईएम्स बोलते हैं। ओईएम्स 10 ओईएम्स ले रखे हैं मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट, और उनका मैंने एक चार्ट स्टडी करी है सभी 10 कंपनियों की। तो एक साल से जो कंपनियों में रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट ईयर जो अशोक लीलैंड का प्राइस था, हाई मारा था उसने 135 और लो मारा था 60। रिट्रेसमेंट 78.6 लेवल हो चुका है उसका। अप ट्रेंड से स्टॉक को अप ट्रेंड में लेके मैंने रिट्रेसमेंट लेवल लेना शुरू किया है, क्योंकि एक साल पहले ये सभी स्टॉक्स जो ऑटोमोटिव सेक्टर के वो अप ट्रेंड में थे, और एक साल के बाद इन्होंने हाई मार के रिट्रेसमेंट होना शुरू हुआ है इनका। और अब ये 78.6 पे अप ट्रेंड, फिबोनाची की अप ट्रेंड की कैलकुलेशन के हिसाब से 78.6% पे ये ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेंड इनका लास्ट 3 ईयर में अप ट्रेंड था, इसलिए मैंने अप ट्रेंड को रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट किया है फिबोनाची का, क्योंकि ये अब तक ये अप ट्रेंड में थे लास्ट 3 ईयर से। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मैंने अप ट्रेंड में लग के रिट्रेस किया है, तो उसके हिसाब से मेरे जो प्राइस गिरे हैं वो 78.6, 78.6 ऐसे ही 10 जो मेजर ऑटोमोटिव कंपनीज हैं वो सभी 78.6% गिरे हैं। ट्रेंड डाउन है और ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में सारे स्टॉक जा चुके हैं। लॉस मैंने आपको दिखा दिया है इन 10 कंपनीज का। और एक्सपेक्टेड रिट्रेसमेंट वैल्यू फॉर अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड 138.6 मैंने ले लिया है इसको, जो कि अशोक लीलैंड का 32 बैठता है, आयशर का 10,432 बैठता है, बजाज ऑटो का 2142 बैठता है। ऐसे मैंने पूरी टेबल बना रखी है स्टॉक्स की। ये स्टॉक जो करेक्ट होने शुरू हुए थे, एक साल पहले से ही करेक्ट होने शुरू हो गए थे, क्योंकि मार्केट को ये अंदाजा लग गया था कि आने वाला कोई स्लो डाउन है ऐसा मार्केट में। तो इन्होंने एक साल से रिट्रेसमेंट देना शुरू कर दिया था, बट 6 मंथ से ये श्योरली डाउन ट्रेंड में जा चुके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ऑटो सेक्टर डाउन ट्रेंड में जा चुका है। और इसके स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में ही होंगे। अगर सेक्टर डाउन ट्रेंड में होगा तो स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में ही होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। ये सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी है। तो मार्केट को पहले पता चल जाता है कि कुछ स्लो डाउन आने वाला है, तो मार्केट ने 52 वीक हाई बना के, जिसको हम लास्ट 1 ईयर का ग्राफ भी बोलते हैं, उसके बाद रिट्रेस होने शुरू हो गए। अब 78.6 पे तमाम ऑटो सेक्टर के एक साथ रिट्रेसमेंट 78.6 का आ चुका है। ऐसे ही और रुपीस में जो लॉस हुआ है मैंने आपको दिखा दिया है टेबल में। और एक्सपेक्टेड जो रिट्रेसमेंट 138.6% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसकी फिगर आपको दिखा दी है। तो आने वाले 1 साल में या 2 साल में या इससे पहले पैनिक सेलिंग आ सकती है स्टॉक मार्केट्स में फॉर ऑटो सेक्टर ओनली, क्योंकि ऑटो सेक्टर अंडर प्रेशर है। उसके रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों प्रेशर में है। जो अंडर प्रेशर का कंक्लूजन निकल के आया है, ऑटो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया जीडीपी में, इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो 49% बैठता है, यानी कि 50% तकरीबन जीडीपी का ऑटो सेक्टर ही ले लेता है। तो अगर जीडीपी इंपैक्ट करती है तो जॉब्स में कटौती की संभावना हो सकती है या होंगी। तो 1 लाख जॉब तक ऑटो सेक्टर में जाने का प्रेशर बना हुआ है अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से। विटनेस इसका क्या है, मैंने इस 1 लाख जॉब जाने की संभावना बताई है, इसका विटनेस क्या है? इसका विटनेस है लास्ट 3 क्वार्टर का मैंने चार्ट एनालिसिस किया है।
प्रॉफिट और लॉस का चार्ट, जिसमें से पैसेंजर सेल जो डिक्लाइन हुई है 18% हुई है, और जो बिजनेस व्हीकल्स होते हैं उनकी परसेंटेज डाउन हुई है 12%। तो ये विटनेस है इस चीज़ का कि ऑटो सेक्टर डाउन ट्रेंड में जा चुका है, स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे। इसके मेन रीजन क्या है? इसके मेन रीजन स्लो डाउन होने के हैं कि चेंज इन माइग्रेशन फ्रॉम BS4 टू BS6 एमिशन नॉर्म्स विच विल बी कंपल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। सबसे मेन रीजन ये है कि अब तक हम BS4 के व्हीकल यूज कर रहे थे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि BS4 बंद कीजिए, BS6 में आप BS6 के व्हीकल लॉन्च कीजिए इंडिया में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके गवर्नमेंट सख्त हो चुकी है। तो इस BS6 का अब 1 अप्रैल तक 2020 तक सारे व्हीकल BS6 के ही रन करेंगे ऑन रोड। इंक्रीज इन इंश्योरेंस इज मेजर रीजन फॉर स्लो डाउन। इंश्योरेंस रेट में इंक्रीमेंट आना भी एक मेन रीजन है जो ऑटोमोटिव सेक्टर का स्लो डाउन है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज बिग इशू। फाइनेंस नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट की सेक्टर से ऑटोमोटिव सेक्टर को, क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है और फाइनेंस नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। तो ये भी स्लो डाउन का मेन रीजन है। बूस्ट अप के लिए पैसा चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं अभी फिलहाल मिल पा रहा है। लॉन्चेस ऑफ बैटरी व्हीकल्स इन मार्केट इन ऑटो सेक्टर। सबसे बड़ा कंपटीशन यहाँ आ जाता है ऑटो सेक्टर में कि कुछ OEMs ने, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने अपने बैटरी की गाड़ियाँ भी लॉन्च कर दी है मार्केट में, जिनका एवरेज बहुत अच्छा आ रहा है और जो कि सीधा कंपटीट करेंगे BS6 की व्हीकल्स को, और जिनकी कॉस्ट लगभग सेम होने वाली है। क्योंकि BS6 आने में जो मॉडिफिकेशन होगा उससे 1 से 2.5 लाख रुपए तक की व्हीकल्स के रेट बढ़ जाएंगे 4 व्हीलर्स के, और सेम ऐसे ही रेट पे आपको बैटरी व्हीकल्स अवेलेबल होगी, जो कि कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, इंश्योरेंस में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और पेट्रोल का उसमें लगना नहीं है कुछ। कहते हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे जो ईयर का उसका बैटरी व्हीकल्स का खर्चा होगा 12 से 15 हज़ार रुपया होगा, और जबकि हमारी कॉस्टिंग बैठती है, अगर हम डीजल या गैसोलीन की गाड़ियाँ लेते हैं तो वो बैठती है 80 से 90 हज़ार रुपये पर एनम पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों में। तो बहुत बड़ा कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है। ये भी एक मेजर रीज़न है जो बैटरी गाड़ियाँ कंपीट करेंगी BS6 की पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को। ये भी एक स्लो डाउन का मेन रीजन है। रेट्स नॉट डिक्लाइन इन डीजल पेट्रोल। तो BS6 के गाड़ियाँ लेने में लोग झिझकेंगे भी, क्योंकि पेट्रोल के रेट तो स्टेबल ही हैं, बढ़ेंगे ही, डाउन तो होने की संभावना कम ही लगती है। तो ये सब रीजन है जो स्लो डाउन के कारण है। और अभी ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स जिन्होंने ले रखा है उसको देख लीजिए कैसे होल्ड रखना है। और अभी ऑटो सेक्टर से 1-2 साल बचे हैं, क्योंकि स्लो डाउन अभी गहरा भी सकता है और पैनिक सेलिंग आ सकती है ऑटो सेक्टर के अंदर। अगर यहाँ से समझ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत दिग्गज लोग हैं, कंपनियां भी बड़ी दिग्गज है, सॉल्यूशन निकाल ही लेंगी। तो अभी पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक घूम जाए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऑटो सेक्टर में स्टॉक लेने से अभी बचें, साल या 2 साल, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती मार्केट में और ऑटो सेक्टर स्मूथली रन नहीं करने लग जाता। जैसे कि मैंने आपको 10 ऑटो OEM के चार्ट दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि 78.6 तक रिट्रेस हो चुका है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। 138.6% फिब्नो की रिट्रेसमेंट लेवल तक ये स्टॉक जा सकते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू, सब्सक्राइब माय चैनल, गुड बाय।